लीजिए साहब, 210 रुपए हो गए। जी अभी देता हूँ। पागल हो गया रोशन तू? इन जैसे लोगों को पैसे देंगे क्या अब हम? इतने बुरे दिन आए हैं हमारे। अरे दीदी कैसी बात कर रहे हो, नारियल खरीदा हमने इनसे तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना। अरे भाई तुझे नहीं पता है, यहाँ ना हमसे कोई पैसे नहीं लेता है। और तू नया है यहाँ पे, नई नई रेडी लगाई है क्या? हाँ, नया आया हूँ, क्या हो गया? मुझे लगता है तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। कौन हूँ मैडम जी आप? मैं ना एक पुलिस वाले की वाइफ हूँ और तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि तू मुझसे पैसे लेगा। क्या हुआ, पुलिस वाले की बीवी हो तो? मैं अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ, कोई चोरी थोड़ी कर रहा हूँ। अरे दीदी माना जीजा जी पुलिस वाले हैं, अरे ये तो गरीब के हक के पैसे, हम ऐसे कैसे मार सकते हैं? क्या कर रहे हो आप भी? अरे भाई मैंने ना आज तक यहाँ कभी किसी को पैसे नहीं दिए और ये कल का आया नारियल वाला ये सोच रहा है मुझसे पैसे निकलवा लेगा। वाह मैडम जी वाह, पुलिस वाले हमारी सेवा के लिए हैं या आपकी सेवा के लिए? हम गरीब आदमी हैं, दो पैसे जोड़कर हम अपना घर चलाते हैं, बस आप हमें हमारे पैसे दीजिए। दीदी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जीजा जी, इसलिए पुलिस की नौकरी नहीं कर रहे कि हम गरीबों पे ऐसे धो जमाएं, उनके हक के पैसे छीने, ये तो गलत है। भाई तू एक बात बता, मेरे पति ने इतनी मेहनत करी, इतने पैसे खर्च करके इतनी बड़ी पोस्ट पे आए हैं, तुझे क्या लगता है इस दिन के लिए कि हमें इन जैसे लोगों को पैसे देने पड़े? अरे नहीं ना, इतने पैसे जो खर्च हुए उसे कहीं से निकालना भी तो है। अरे एक बार खुद सोच, इसको पैसे दे दिए ना तो कितने लोग आते हैं हमारे घर में, सब्जी वाला, दूध वाला, न्यूज़पेपर वाला, अरे सबको पैसे देने पड़ जाएंगे। पागल हो गया है क्या तू? देखो दीदी आप ना जीजा जी के ना पुलिस वाला होने का बहुत गलत फायदा उठा रहे हो और ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है आपकी। अरे घर का खर्चा कैसे चलाती हूँ ना मैं, मुझे ही पता है, मुझे सब मैनेज करना पड़ता है। और इस जैसे लोगों को हम पैसे देने लगे तो क्या रुतबा रह जाएगा मेरे पति का? और तू आगे से ना पैसे मांगने की हिम्मत मत करियो, आई बात समझ में? अंदर डलवा दूंगी जेल में। ओ मैडम जी, आप किससे धमकी दे रहे हैं? मैं किसी की धमकियों से नहीं डरता। आप मुझे पैसे दीजिए वरना मैं नारियल नहीं ले जाने दूंगा। अगर आपके पति के बस की बात नहीं है घर का खर्चा चलाना तो उनसे कहो ना घर पर बैठें और जगह जगह भीख मांग ले, मैं भी भीख दे दूंगा। बड़े आए गरीब के पैसा मारने वाले लोग। अच्छा तो अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि तू मेरे परिवार के बारे में और मेरे पति के बारे में उल्टा बोलेगा? मुझे लगता है तुझे ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। जब तक मेरे पति तुझे जेल में नहीं डालेंगे ना, और जेल में जब तेरे डंडे पड़ेंगे तब तुझे बात समझ में आएगी। अभी अपने पति को फोन करती हूँ, तुझे तो मैं ठिकाने लगवाऊंगी। बेटा तेरे दुख इसलिए खत्म नहीं हो रहे क्योंकि तू इस संकेत को बार बार इग्नोर कर रहा है। अब भी समय है, सच्चे मन से जय श्री राम लिख दे। इस वीडियो को लाइक फॉलो कर और 2 लोगों तक पहुंचा दे, फिर देख तेरी हर मनोकामना मैं स्वयं पूरी करूंगा। हाँ हाँ ठीक है, बुलाओ अपने पति को, देखता हूँ वो आने के बाद मेरा क्या कर लेंगे। ऐसे तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अपने नारियल के पूरे 210 रुपए आपसे वसूल कर रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कोई बात नहीं, तू बोलता रह, तुझे तो मैं बताती हूँ। क्या हुआ, क्यों बहस कर रहे हो? देखिए ना साहब, इन्होंने 3 नारियल लिए और 3 नारियल के 210